बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ रब्बे जलील की बाबरकत नाम से जो दिलों के राज रूह भी जानता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन नाज़रीन, आज मेरा टॉपिक जो है, इससे पहले जो मैंने टॉपिक दिया था डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप, आज मैं डिक्टेटरशिप पे बात करूँगा कि डिक्टेटरशिप क्या होता है। डिक्टेटरशिप फ़र्द वाहिद की ही हुकूमत होती है, या फ़ौजी जर्नल आके, या कोई और जिस तरह के नाज़िस्ट जो थे, हिटलर वगैरह, या कोई मजहबी लीडर आए, खुमैनी वगैरह जो आए थे, वो हुकूमत कायम करे और लोग उसको, तो ये डिक्टेटर होता है। फ़र्द वाहिद की जो हुकूमत होती है, फ़र्द वाहिद की, उससे डिक्टेटर कहते हैं। डिक्टेटरशिप जो होता है अमीरियत, तो वो तर्ज हुकूमत है। जिस तरह की जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है, इस तरह अमीरियत भी एक तर्ज हुकूमत है, जिसमें फ़र्द वाहिद का सिक्का चलता है, उनकी आवाज़ सुनी जाती है, उसकी हुक्म बाकी पार्लियामेंट, असम्बलीज, गवर्नर्स वगैरह, ये गवर्नर्स तो होते हैं, लेकिन ये असम्बलीज वगैरह या बेल्स या आइन पे जो बेल पास होते हैं, इन डिक्टेटरशिप में आइन कानून सब जो होते हैं वो फ़र्द वाहिद की कही हुई अल्फाज या उनके लिखे हुए अल्फाज होते हैं। लिहाजा अगर मैं आपको दिखाऊं कि पाकिस्तान में तकरीबन ज़्यादातर अरसा डिक्टेटरशिप फ़ौजी जर्नल आए थे उन्होंने, और बहुत वक्फे से जमहूरियत आ रही थी, लेकिन जमहूरियत को पनपने नहीं दिया, यानी कि ग्रोथ नशोनमा पाने नहीं दिया। यानी कुछ देर के लिए, कुछ सालों के लिए पाकिस्तान में जमहूरियत चलती है, लेकिन इस दरमियान फिर जर्नल आता है, लाइट ड्रिफ्ट करता हुआ पाकिस्तान की हुकूमत पे, इक़्तिदार पे बरजमान होता है। फिर 10, 8, 7 साल तक हुकूमत चलती है, फिर जर्नल आता है, फिर वो 10-12 साल गुजारते लेते हैं। फिर इसके बाद जमहूरियत आता है, फिर हाइब्रिड सिस्टम ऑफ डिक्टेटरशिप आ जाता है। तो ये पाकिस्तान में आंग मछूली जारी है। पाकिस्तान में ये मेरे ख्याल में, शायद कि मेरा ख्याल हाम हो, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान में बेहतरीन तर्ज हुकूमत क्या है, बेहतरीन तर्ज हुकूमत अगर डिक्टेटरशिप यानी कि जमहूरियत के मुकाबले में अमीरियत जो है, वो मुझे, मेरी ज़ाती राय है कि मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत इंसाफ मिलता है। लेकिन पाकिस्तान में जो जमहूरियत है, जो आजकल जमहूरियत चलती है, जो रवां है, यानी कि आजकल पाकिस्तान में तर्ज हुकूमत पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कंट्रोल्ड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी से या इंजीनियर्ड डेमोक्रेसी से, किसी एक मुफक्र ने कहा था ना, सियासी साइंसदान था, मुफक्र था, उसने कहा था कि थर्ड क्लास डेमोक्रेसी इज़ मोर बेटर देन फर्स्ट क्लास डिक्टेटरशिप। तो उसने ये, उनके जहन में, शायद ये कोई अंग्रेज़ था, वो तो उनके जहन में ये बात सही थी, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास डिक्टेटरशिप इज मोर बेटर, थर्ड क्लास डिक्टेटरशिप इज़ मोर बेटर देन फर्स्ट क्लास डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान में ये चीज़ चलता है। पाकिस्तान में बाकी जो चीज़ें चलती है ना, ये डिक्टेटरशिप सबसे बेहतरीन तर्ज गुड गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लिहाजा ये जमहूरियत की बातें करने वाले, जमहूरियत की राग अलापने वाले पे तो खुद देखे हमारी सियासी जुमातें, क्या उनके अंदर जमहूरियत है? क्या इमल वली खान हैदर खोती को सदारत छोड़ने के लिए तैयार है? मियां इफ्तिखार को पार्टी सदारत, क्या इमरान खान पार्टी सदारत किसी और के लिए देने को तैयार है? क्या नवाज शरीफ खानदान पार्टी सदारत किसी और को देने के लिए तैयार है? क्या जरदारी भट्टो ख़ानदान पीपल्स पार्टी हुकूमत, यानी उनकी जो सदारत है, उनका करता धरता, वो किसी और को देने के लिए तैयार है? इस ख़ानदान से बाहर नहीं, तो ख़ुद में जमहूरियत नहीं देना चाहता। लेकिन जब अगर फ़ौजी जर्नल आ जाए तो कहते हैं कि ये डिक्टेटर है, फ़ौजी वर्दी में मलबूस है। लिहाजा मैं तो ये कहूँगा कि थर्ड क्लास डिक्टेटरशिप इज़ मोर बेटर देन फर्स्ट क्लास डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। जिस तरह कि शेर रशीद ने बड़ी अच्छी बात, पत्ते की बात कही थी। शेर रशीद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत पैसों के आगे नाचती है, और इस तरह हमारे यहाँ जो लूला लंगड़ा जमहूरियत है, तो मेरे ख्याल में इसको ख़त्म किया जाए, बल्कि फ़र्द वाहिद। शेर रशीद ने एक बार कहा था, वो ख़ुद भी परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में, उसके कैबिनेट में वज़ीर थे, तो उसने कहा था कि फ़र्द वाहिद फैसले जो करते हैं वो फ़र्द वाहिद करता है, चाहे वो सियासी जमहूरी हुकूमत हो या
अमीरियत हो, लेकिन जुम्मा बाजार दिखावे की बाकी जो होते हैं ये कैबिनेट, किचन कैबिनेट हों और बाकी पार्टी मेंबर्स हो या MNAs MPs, ये तो जुम्मा बाजार के दिखावे के लिए होते हैं। फ़र्द वाहिद सिर्फ फैसले करते हैं। लिहाजा पाकिस्तानी कौम, मेरे पाकिस्तानियों, मुझे जो तर्ज हुकूमत पसंद है, जिसे अरिस्टोटल ने सिर्फ एक मुंतशिर गिरोह कहा है, इट इज़ you know well that Aristotle has aptly remarked that what is democracy? Democracy is only a mob of people. मुंतशिर लोगों का एक गिरोह है। लिहाजा आज के लिए ये काफ़ी है। तो पाकिस्तानी सियासत के मुतालिक मैंने आपको ये भी बता दिया कि पार्टी जो होती है इंटर पार्टी इलेक्शन भी करती है वगैरह ये चीज़ें, लेकिन सदारत मौरूसियत है। सदारत, पार्टी सदारत या पार्टी का करता, पार्टी की ताकत जो होती है ना, वो उस ख़ानदान के इर्द गिर्द घूमती है। किसी और को देखें, यानी कि MP में सिर्फ अजमल हटक को 2 बार, चूँकि उस वक्त कोई ताना वली हाँ जेल में, तब बेगम नसीम वली जेल में थी वगैरह वगैरह। अजमल हटक को 8 साल के लिए सदर बनाया गया, लेकिन फिर आइन में जब वो इनके असफंजार आया तो उसने 8 साल किया, लेकिन उसके लिए फिर तरमीम किया कि वो सारी ज़िंदगी। इसके बाद इमल चूँकि इसफंजार वाली बीमार पड़ गए, उसकी जगह हुती आए, हैदर हुती को चंद साल, तो फिर वो इमल वली खुद आए, क्योंकि हमारे यहाँ जो हैं लोगों की जहन में जमहूरियत नहीं है। मैंने खुद उस पर तनकीद की थी, मैं खुद भी नेशनलिस्ट हूँ, लेकिन बाज़ दोस्त ने मुझे आड़े हाथ लिया और बहुत सी गालियाँ यानी कि दे दी, क्या कहा कि वली बाग के बगैर ANP नहीं रह सकती। इस तरह मैं ये कह सकता हूँ कि डिक्टेटरशिप के बगैर पाकिस्तान नहीं रह सकता। यहाँ पर एक फ़र्द वाहिद सख्त, जिसके पास डंडा हो, जो सख्त बेहतरीन तर्ज हुकूमत, ये हैं। मेरे ख्याल में शायद मेरा ख्याल से आप लोग मुतफ़िक न हों तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शोएब जान।